जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल असगर कोचिंग में। जैसा कि हम लोग कल 50 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो 50 के बाद आज नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद 51, तो 51 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 60 प्लस 1 बराबर वाट। तो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 60 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 1 बराबर 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। ऑप्शन नंबर बी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में है कॉट 90 माइनस ए। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, कॉट 90 माइनस ए होता है tan ए, कॉट 90 माइनस ए tan ए। क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 tan 3 नहीं होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो 2 tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 2 इंटू 1/√3 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, यानी सेक स्क्वायर 30 हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक 30 का मान होता है 2/√3 और इसका होल स्क्वायर। एगो 2/√3 से एगो पूरा 2/√3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा √3/2। कितना हो गया? √3/2। क्या साइन 30 का मान √3/2 होता है? तो नहीं। क्या कॉस 60 का मान √3/2 होता है? नहीं। क्या tan 60 का मान होता है? नहीं। साइन 60 का मान होता है √3/2। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में है यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो एक 2√3 मीटर लंबी छाया है, छाया पृथ्वी पर 2 मीटर, छाया बना लेते हैं, 2√3 मीटर लंबी है। यदि 6 मीटर ऊंचे खंभे, खंभा कितना है? तो 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2, तो सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ होगा? सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? ये सूर्य का हो जाएगा उन्नयन कोण। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है? तो सूर्य का उन्नयन थीटा का मान निकालना है। तो हम लोग थीटा के सामने वाला होता है लंब, यानी 2√3 लंब हो जाएगा, और ये इसके सामने वाला होता है, इसको बोलते हैं कर्ण। तो और ये हो जाएगा आधार। तो हम tan थीटा ले लेते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी 2√3/6। ये कट जाएगा 2 से 3 टाइम्स में और √3 से √3 बार में। तो tan थीटा बराबर आ गया, tan थीटा बराबर 1/√3। tan थीटा बराबर 1/√3 और tan में 1/√3 किसका मान होता है? तो 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री ऑप्शन देख लेते हैं, बी नंबर ऑप्शन, tan 30। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी? बनाते हैं क्वेश्चन को। किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, ये हो गया ऊंचाई 15 मीटर। उसके बाद जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर वही बात क्वेश्चन में, ये थीटा दिया हुआ और इसका छाया की लंबाई को x मान लेते हैं, नीचे छाया बनेगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा का मान 60 डिग्री है, tan 60 बराबर x/15। tan 60 का मान होता है √3, 15 भाग में है, गुना में चला जाएगा, बराबर x। तो 15√3 कहाँ पे है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 15√3 छाया की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निर्देशांक के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। निर्देशांक के, तो इसको कहते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे समझा रहे, ये हो गया अक्ष और ये हो गया अक्ष, ये जहाँ पे कट गया है इस चीज़ को कहते हैं मूल बिंदु। तो निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु -6 -8 किस पाद में स्थित होगा? -6 -8, इसमें x का मान भी प्लस होता है, y का मान भी प्लस होता है, ये प्रथम चतुर्थांश है। इसमें x का मान माइनस और y का मान प्लस होता है। इसमें x का मान माइनस और y का मान भी माइनस होता है। इसमें x का मान प्लस और y का मान माइनस होता है।
तो दोनों माइनस है, -6 -8 किस पाद में है, तो ये प्रथम द्वितीय तृतीय पाद में है। तो देख लेते हैं किस, ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पाद। क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं। 58 है, मूल बिंदु से बिंदु P साइन थीटा कॉस थीटा की दूरी क्या है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² + y² यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, बाहर निकलेगा तो 1। तो 1 इकाई किस में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिंदुओं R11 और S-15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी का फार्मूला x2 - x1 बटा y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो -1 - 1 यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 यानी 5 और -1 का होल स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर। तो ये 4 + 4 यानी 4 और प्लस 16 यानी 20 √20। 20 को अगर बाहर निकालें तो 2√5 आएगा, 2√5, 4 × 5 = 20। तो 2√5 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन। रेखा y = 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। तो y का मान 8 दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी y का मान 8 है, इसमें भी y का मान 8 है, इसमें भी y का मान 8 है, तो इसमें y का मान 1 है, तो इसी से गुजर जाएगा। y = 8 नहीं गुजरेगा, सॉरी, इससे नहीं होकर के गुजरेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों पॉजिटिव ए नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A5-6 की y अक्ष से लंबवत दूरी ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा 6 इकाई। देख लेते हैं कैसे 6 इकाई हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है, जैसे हम बना लेते हैं पिक्चर, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो 5 6 कहीं पर मान लो कि x का मान 5 यहाँ पे और y का मान 6 यहाँ पर है, तो एक्सिस 5 6 यहाँ पर हो जाएगा। इससे लंबवत दूरी ये वाला आएगा, ये वाला बिंदु 5 0 होगा और ये बिंदु 5 6 होगा। तो हम जब इसकी दूरी निकालेंगे तो वो आ जाएगा 6 इकाई। फार्मूला पे डाल के दूरी का फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट। तो इस पे आ जाएगा 6 इकाई, ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन 6 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिंदुओं m-2 10 और n-8 14 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट फार्मूला होता है -2 मतलब दोनों का जोड़ के x1 + x2/2 और y1 + y2/2 यानी 10 + 14/2। तो ये आ जाएगा -10/2 यानी -5 और ये 14 10 24/2 यानी 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक 6 - 8 और -6 8 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करें। तो ये भी आपका हो जाएगा मध्य बिंदु वाला फार्मूला पर। देखिए, अगर ये वृत्त है, ये बीच में केंद्र है, केंद्र से गुजरने वाली रेखा को ही व्यास कहते हैं। तो इसका एक छोड़ दिया गया 6 - 8 और एक छोड़ दिया गया -6 8। तो ये बीच वाली बिंदु, इसी को तो बोलते हैं केंद्र, इसी का निर्देशांक पूछा गया जो कि बीचों बीच में आएगा। तो दोनों को जोड़ के क्या कर देना है, आधा, -6 + 6/2 यानी 0 आ जाएगा और 8 - 8/2 यानी 0 आ जाएगा, यानी 64 का सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुएं A3 4 B P, 1 मूल बिंदु से सम दूरस्थ है तो P का मान ज्ञात करिए। यानी दोनों मूल बिंदु से सेम दूरी पर है, तो मूल बिंदु से इसका दूरी और मूल बिंदु से इसका दूरी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसका दूरी क्या होता है फार्मूला 3 का स्क्वायर यानी 9, डायरेक्ट x² + y² होता है यानी 9 + 4 × 16 बराबर P²
प्लस 1 का स्क्वायर 1, 16 और 9 25, 25 माइनस 1 24, यानी पी स्क्वायर का मान आ जाएगा 24। पी का मान अगर हम निकालें तो प्लस माइनस रूट 24 आएगा, 24 निकलेगा अगर बाहर तो 6 चौक 24, 4 के बदला अंदर से 2 निकल जाएगा, यानी प्लस माइनस 2 रूट 6, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं A08, B 6,12 और C इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का डायरेक्ट फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है 1/2, यानी 1/2 x1 का मान 0, तो ये तो 0 से गुना होकर के ख़त्म हो जाएगा, प्लस x2 का मान 6 और y2 माइनस y3, y2 का मान है -4 और y2 का x2 y3 का मान है -4 और y1 का मान है -8, तो -12 हो जाएगा, प्लस x3 का मान है -16, x3 इंटू y1 माइनस y2 यानी 8 माइनस 12 यानी -4, तो ये आ जाएगा 1/2 -72 और प्लस 16 चौका 64, तो 72 में से 64 जाएगा 8, यानी 1/2 इंटू 8, 1/2 इंटू 8, 2 चौक 8, आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, बिंदु A 4-3 B 9-7 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाली बिंदु का y निर्देशांक क्या है। तो y निर्देशांक केवल निकालना है, तो y निर्देशांक ही निकाल लेते हैं। y बराबर my2, m का मान 3 इंटू y2 का मान 7 प्लस ny1, n का मान 2, y1 का मान -3 बटा में m प्लस n यानी 3 + 2, तो ऊपर आ गया 3 इंटू 7, 2 इंटू -3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, त्रिभुज ABC में यदि एंगल A प्लस एंगल C बराबर 120 डिग्री हो तो कोण B बराबर क्या होगा। त्रिभुज ABC हो गया, सॉरी एक मिनट, ABC त्रिभुज हो गया, ये ABC, इसमें एंगल A और C दोनों मिला करके है 120 डिग्री, तो ये अकेला कितना बच जाएगा, तो 60 डिग्री, टोटल मिला करके 180 होना चाहिए, तो ये बन गया 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटा DE, BC बटा FD, तो ये समरूप होंगे जब, देख लेते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं किस प्रकार से, ऑप्शन नंबर डी। तो त्रिभुज बना लेते हैं, तो त्रिभुज ABC और ये हुआ त्रिभुज DEF, इसमें AB जो है समरूप दिया गया है DE के और BC जो है समरूप दिया गया है FD के, ये वाला। तो साइड एंगल साइड के अनुसार से ये दोनों के बीच का कोण जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तभी क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो ये दोनों के बीच का कोण यानी कोण B और उसमें आ जाएगा कोण D, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कोण B बराबर होने चाहिए कोण D के, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है तो BC बटा QR बराबर 1/5 है, तो त्रिभुज PQR बटा त्रिभुज ABC क्या होगा, तो इसके स्क्वायर के रूप में होते हैं,
इसके स्क्वायर के रूप में होते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में जो मान आ रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जो मान आ रहा है वो 5, यानी 5 साइड है तो 5 का स्क्वायर। त्रिभुज ए बी सी में बी सी आ रहा है जो 1 है, 1 है तो 1 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 25 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। tan 90 माइनस ए, तो डायरेक्ट फार्मूला है cot ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका डायरेक्ट आंसर tan 90 माइनस ए बराबर cot ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, दी गई आकृति डी ई पैरेलल बी सी, यदि ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये ए डी 5 सेंटीमीटर है, डी बी बराबर 6 सेंटीमीटर, डी बी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो इसी का मान क्या है? तो इसी का मान सेम रेशियो में होते हैं, 5/6 बराबर 8/EC, 8/EC। तो यहाँ से EC बराबर हो जाएंगे, EC बराबर 8 × 6/5, 48/5, यानी 48/5 करेंगे तो 9.6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 9.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किस दो समान कोणिक त्रिभुजों में, दो समान कोणिक त्रिभुज है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या रहता है? समान रहता है। ये बताए थे थेल्स प्रमेय में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक बाहरी बिंदु से एक स्पर्श पर, एक ही बाहरी बिंदु से एक पर स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई भी क्या होती है? तो समान होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दी गई आकृति में पी ए तथा पी बी 2 स्पर्श रेखाएं ओ से केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि एंगल ए पी ओ बराबर 40 डिग्री, एंगल ए पी ओ ये वाला 40 डिग्री। तो ओ ए बी का मान बताएं। ओ ए बी यानी ये वाला का मान बताना है, छोटा वाला का। तो इसका मान हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 डिग्री। कैसे देख लेते हैं। अगर ये 40 डिग्री है तो ये केंद्र पर जो बनेगा वो 140 होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब ये एक त्रिभुज बन रहा है, ओ ए बी क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। ओ ए बी एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये वाला और ये वाला रेडियस है और ये 140 डिग्री है। तो ए और बी बराबर होंगे, यानी 20-20 डिग्री होंगे, तो 180 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दी गई आकृति में क्यू आर वृत्त का व्यास है तथा पी क्यू बराबर पी आर, तो पी क्यू आर बराबर क्या है? पी क्यू आर वृत्त का व्यास है, क्यू ओ आर वृत्त का क्या है? व्यास है। पी क्यू बराबर पी आर, ये वाला पी क्यू बराबर पी आर है। पी क्यू आर बराबर क्या होंगे? ये वाला, चलिए देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 डिग्री। कैसे देख लेते हैं। अर्धवृत्त पर जो बनने वाले कोण होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। और ये दोनों सामने भुजा के बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे, तो 45 हो जाएगा। तो ये कोण आ गया 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि बी ओ सी बराबर 110 डिग्री, तो सी ए ओ क्या होगा? देख लेते हैं। ये हो गया वृत्त बना लेते हैं पहले। तो ये हो गया वृत्त जिसका केंद्र O है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक का नाम है ए बी और दूसरा का नाम है ए सी। इससे यहाँ पे कोण बन रहा है, इस कोण का मान है 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो हमसे पूछा गया सी ए ओ क्या होगा? ये वाला। तो आमने सामने का सम जो होता है 180 होता है, तो 110 यहाँ है तो ये टोटल 70 होंगे,
तो ये आधा पूछा गया CAO क्या होगा, तो 35 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो आगे क्वेश्चन नंबर 78 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर और केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए ये हो गया वृत्त, ठीक है दोस्त। बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, देखिए ये बिंदु टी हो गया, यहाँ से किसी स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, और केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर, और ये हो गया केंद्र, इससे इसकी दूरी 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो ये वाला त्रिज्या निकालना है, ये वाला त्रिज्या निकालना है। यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री अगर बनता है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये वाला निकाल लेंगे, इधर वाला भुजा जो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, जो क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो त्रिज्या कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। देख लेते हैं कितना नंबर ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, दी गई आकृति में वृत्त ओ वृत्त का केंद्र है तथा QPR 60 डिग्री है, तो OQR निकालें। QPR 60 डिग्री दिले, ये वाला जो है ये 60 डिग्री, ठीक है। OQR जो है, OQR देखिए अगर ये 60 है तो केंद्र पर उसका दुगुना होता है, ये 120 होगा, ये 120 होगा। त्रिभुज में तीनों कोण का जोड़ 180 है, त्रिभुज में तीनों कोण का जोड़ 180 है, तो ये वाला 30 हो जाएगा और ये वाला 30 हो जाएगा, तो 30 ऑप्शन कितना में है, बी नंबर में। OQR पूछा है तो 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 80 है। आंकड़े 15, 20, 84, 29, 41, 65, 45, 60, 65 का परिसर ज्ञात। परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, यानी बड़का में से छोटका को घटाएंगे। सबसे बड़ा वाला मान क्या है, तो 84 है, सबसे बड़ा वाला मान क्या है, 84 है। सबसे छोटा वाला मान क्या है, तो सबसे छोटा वाला मान 15 है, 15, 15 से छोटा तो कोई नहीं है, सबसे छोटा है 15। अगर इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 69, तो 69 नंबर ऑप्शन ए में। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, 1 2 3 डॉट डॉट n का समांतर माध्य क्या है। तो समांतर माध्य यानी माध्य शुरू वाला को और अंतिम वाला को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, समांतर माध्य निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, यदि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस x तो माध्य तो x का मान ज्ञात करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चूँकि देखिए डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला होता है 3 गुने माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, यानी x की जगह क्या होगा, 2 माध्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 82 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन में, इतना का बहुलक है, तो बहुलक जो होता है सबसे ज़्यादा वाला नंबर बहुलक कहलाता है। तो 12 2 गो है, 13 जो है ये 3 है, तो 13 ही क्या हो जाएगा, बहुलक। 13 सबसे ज़्यादा है और बाकी सब अंक कम है, तो 13 सबसे ज़्यादा, 13 हो गया बहुलक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, इतना 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 x का माध्य 10 हो तो x का मान होगा, तो x का मान हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं x का मान। तो x का मान हो जाएगा 7 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15 प्लस x, और जितना नंबर है उतना से भाग देना है। 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 5 से डिवाइड कर ली, ठीक है, और बराबर में 10। तो कितना हो जाएगा, 7 9 16 16 और 13, 16 3 19 29 29 और 5 34 44, 44 प्लस x बराबर 50, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। 85 में, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 से ज़्यादा नहीं हो जा सकता है, और
एक और जीरो के बीच का होता है, जीरो से कम भी नहीं होगा। तो किसी घटना का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, तो 1। ठीक है दोस्त, जो कि ए नंबर ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो जो जीरो से कम होगा और 1 से ज़्यादा होगा, देख लेते हैं। 50% हो सकती है, ठीक है, 50% हो सकती है। तो निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, 86 नंबर क्वेश्चन है। तो हम बोले थे कि 0 और 1 के बीच का घटना होता है, तो ये 0 और 1 के बीच का है 50%, ये भी हो सकती है। 0.12 0 से बड़ा 1 से छोटा, ये भी हो सकता है। 3/4 यानी 0.75 ये भी हो सकती है। तो ये नहीं हो सकती है, ये 1 से ज़्यादा है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, 13/12 डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्योंकि नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी। न्याय संगत पासा फेंका गया है तो 2 की गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासा पर जो 2 का गुणज क्या क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है। ठीक है, तो हम 3 ऐसा है, 2 का गुणज 3 गो है, टोटल होता है 6, इसको काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 88 में, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृच्छा निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो यह दृच्छा मतलब बिना देखे निकाला जाता है। तो लाल रंग जो होता है, टोटल देखिए 52 पत्ती होता है, जिसमें से 26 लाल होता है और 26 काला होता है। तो 26/52 कट के 1/2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 89 में, 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता पूछा गया है। तो कम से कम एक हेड आने की, शीर्ष को ही हेड बोलते हैं। तो देखिए 2 सिक्का उछालेंगे तो पहला पे हो सकता है कि हेड आए, दूसरा पे हेड टेल आए, तीसरा पे टेल हेड आए, या चौथा कंडीशन टेल टेल बन सकता है। ठीक है दोस्त, उसके बाद बोला गया है कि कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, एक शीर्ष इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें है, तो टोटल 3/4, इसका ऑप्शन नंबर 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। 3 सिक्कों को उछाला गया तो संभव परिणामों की संख्या क्या होगा। संभव यानी पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, बाई टॉसिंग 3 कॉइन्स कितना होंगे। तो 3 कॉइन्स उछाले हैं तो टोटल कंडीशन जो बनेगा वो बन जाएगा 8 कंडीशन बन जाएगा। 8 कितना कंडीशन बन जाएगा, 8 टोटल कंडीशन, 1 मिनट, 8 कंडीशन। ठीक है, तो बन जाएगा हेड 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 टेल, तो कितना कंडीशन बन जाएगा, 8 कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 91 में आते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल होगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग हो गया। ठीक है, इसका जो डायगोनल होगा वो हो जाएगा 16, और इसी के अंदर बनाया गया है एक वर्ग। क्या बनाया गया है दोस्त, वर्ग। ठीक है, तो ये जो है इस 16 सेंटीमीटर है। तो इसका भुजा जो होता है, देखिए भुजा जो होता है उसका √2, 16 बाई कितना आ जाएगा, √2। ठीक है, भुजा कितना हो जाता है, 16/√2, और ये भुजा निकल गया तो इसी का वर्ग क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है दोस्त, तो ये आ गया ऊपर 16 का वर्ग 256, और नीचे आ गया 2, यानी काट देंगे तो कितना आ जाएगा 128, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 92, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 4:5 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो स्क्वायर के रूप में होता है, ठीक है, तो स्क्वायर के रूप में आएगा, तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16 और 50 25। ऑप्शन नंबर सी 16:25। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा क्या होगी? तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ए मान लेते हैं, बराबर में क्षेत्रफल जो है 9√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन 93 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधियों के बराबर हो तो कंडीशन क्या बन जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में ही लिखा गया है कि R1 + R2 = R। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन होगा। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन कितना होगा? देखिए, ऐसे शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, ठीक है। अगर हम बढ़ा देते हैं, ये 1/3 ही रहेगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी करना है, ऊंचाई को भी 3 गुना करना है और त्रिज्या को भी 3 गुना कर दिए, ठीक है दोस्त, और ऊंचाई को भी 3 गुना कर दिए। तो ये तो 1/3 पाई अपना जगह पर, r² अपना जगह पर, ठीक है, और ये h अपना जगह पर, 3 तिहाई 9 आ जाएगा, गुने 3 आ जाएगा, तो ये वाला एक्स्ट्रा आ गया 9 तिहाई 27 गुना। तो 27 ऑप्शन नंबर कितना में है? तो 27 हो गया ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 96, r त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, तो 4πr² कुल होता है, तो आधा होता है 2πr² और एक बढ़ जाएगा, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 3πr², जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 97, शंकु के छिन्नक का आयतन का फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 97 का ए, 1/3 πh r² + r इंटू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उस समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होगा जिसमें a18 - a14 = 32 दिया गया है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का सार a18 कहने का क्या मतलब है? a + 17d माइनस a14 कहने का मतलब है a + 13d, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, -13d = 32, ठीक है। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 17 में से 13 जाएगा, 4d = 32, ठीक है। तो 4 से 8 बार में d का मान 4 आ गया, तो सारवंतर ही पूछा गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 99 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², तो 4 पाई का मान 22/7, आर का मान 21 यानी 21 × 21, ठीक है। तो 7 से 3 बार में कट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आ जाएगा 1 1 के 3 3 दूना 6 6 चौक 24, यानी जिसके अंतिम में 4 होगा, यानी ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। हम यूनिट डिजिट सिर्फ देख लिए हैं, 4 दूना 8 8 3 24 और 24 से कम 24। ऑप्शन नंबर 4 एक ही में है, लास्ट में यूनिट डिजिट इकाई नंबर, तो 95 55 44 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा? कोई बेलन है, ठीक है दोस्त,
इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल दिले है। तो इसका आयतन क्या होगा? तो वक्र सतह का क्षेत्रफल जो होता है 264 दिले है, ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। एच का मान भी दिया गया है, एच का मान दिया गया है 14। ठीक है दोस्त, 2 से ये कट जाएगा 132 बार में, 14 से भी कट जाना चाहिए, नहीं कटेगा। 2 से इसको काट लेते हैं 7 बार में और इसको काट लेते हैं 2 से, 2 छक 12, 2 छक 12, 66 बार में। ठीक है दोस्त, पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान, आर का मान अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 66/7 गुने 7/22। इससे ये कट जाएगा 22×3 66। आर का मान 3 आ गया, आर का मान 3 आ गया। तो इसका आयतन पूछा गया है, आर का मान 3 हो गया तो इसका आयतन पूछा गया है। इसका क्या पूछा गया है दोस्त? आयतन पूछा गया है। तो हम आयतन के फार्मूला पे रख लेते हैं। आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7। आर का मान अभी जस्ट निकालें, कितना आया था? 3। कितना आया था? 3। तो 3 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एच का मान 14 है, तो 7 से 2 बार में 14 कट जाएगा। ठीक है दोस्त, तो 9 दूना 18 और 18 को 22 से क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2 8 16, 2 8 16 17 और 22, 693 396, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। तो डी नंबर इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 396, 100 नंबर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन था। पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 50 क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, तो ये भी 50 क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो कि सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग।